श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि शरदा सतः कुलजना प्रवासलज्जां तास्त्वां नतास्तं परिपालय देव विश्वम्। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्तिक मास महात्म के 24वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूं। 24वां अध्याय बहुत ही पावन है। इसको सुनने मात्र से भगवान की भक्ति मिलेगी। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी की बहुत बड़ी महिमा, बड़ा इतिहास, व्रत महात्म के बारे में बहुत ही विस्तार से कहा। अब ये बताने की कृपा करें, कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझाइए। आपने कहा कि तुलसी की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, और भी मुझे विस्तार से बताइए कि और किस किस की पूजा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के सभी व्रत किया करता था। एक दिन कार्तिक महीने में एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। हर प्रकार की सामग्री लेकर के जा रहा था। मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस से रहित अस्थियों का पंजर था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त। कांपने जब लगा भयंकर उस राक्षसी को देख करके, अन्य कोई उपाय ना देख करके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा जो है उसके ऊपर फेंक दिया। उसके पास जल का लोटा था, पूजा की थाली थी, भगवान के मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। जब सामने राक्षसी को देखा, उसके हाथ में कुछ नहीं, वही चीज आई, वही फेंक करके उसने मारा। जो उसके ऊपर जब फेंका, उसने भगवत नाम का जप करते हुए उस सामग्री, जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसी को उससे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म उसको सारा याद आ गया। हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। मेरे पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसके कारण मैं राक्षसी योनि में आई हूं। अब इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसके उपरांत इस प्रकार प्रणाम करते हुए देख करके अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ब्राह्मण ने पूछा कि तेरी अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? कौन सा तूने ऐसा कर्म किया जिस कर्म के प्रभाव से तुझे इस योनि में, नीच योनि में, राक्षसी योनि में जाना पड़ा? तू पूर्व जन्म में तू कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, ये सब मुझसे तू बतला। उस राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कलह था। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। मैं उसकी पत्नी थी, नाम था कलहा। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, ना उसे कभी अच्छा भोजन दिया और ना कभी मिठाई ही खिलाई, ना कोई मीठा खाने को दिया, ना कोई मीठे वचन ही कभी मैंने बोले। मैं प्रतिदिन उससे लड़ाई झगड़ा किया करती थी, हर समय उससे जो है झगड़ती ही रहती थी। मुझे इस प्रकार झगड़ालू देख करके तथा नित्य प्रति ही कलह में से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। ये सुनकर के कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैं उसके विवाह से पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर गई। जब मैंने जहर खा करके, विष खा करके आत्महत्या कर ली और उसके बाद मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा मारते हुए, कोड़ों से मारते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या क्या कर्म किया है, मुझे बताओ। जो भी कर्म इसने किए हैं इसका फल इसे भोगना पड़ेगा। इसके कर्म के बारे में लेखा जोखा देखो। जब इस तरह से कलह से
पूछा गया। कलह ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन दिया करती थी और स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए ये विष्ठा खाने वाली होगी। और इसे सब सूरी का जन्म दिया जाए, सुअर की योनि में भेज दिया, क्योंकि ये अकेली ही पाक के यानी कि पकाने वाले बर्तन में ही भोजन किया करती थी, इसलिए ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो जाए। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्महत्या की, इसलिए प्रेत योनि को जाएगी। अब देखिए, ऐसी ऐसी योनियों में जाने के लिए चित्रगुप्त ने यमराज के सामने तय कर दिया। अब आप इसको अपने दूतों के द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि भोग करके दुष्ट कष्ट भोगेगी। प्रेत योनि में रह करके फिर ये पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया। उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। अब उसके शरीर से मैं बाहर निकल गई हूं, फिर मुझे आप दिखाई दिए हैं। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा, यानी कि आपके जो लोटे में जल था उसके अंदर तुलसी के पत्ते थे, उस जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ने से मेरे सभी पाप जो है तुरंत नष्ट हो गए। हे द्विजवर, अब आप मुझे बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनि और इस प्रेत शरीर से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि मुझे और शूकर और बिल्ली की योनि में जाने के लिए भी कह रखा है। तो आप बताइए क्या होगा। धर्मदत्त कलहा की बात सुन करके उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसकी बातों को सुन करके ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखी भाव से कहा, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है, ब्राह्मण होता है, हर किसी का कल्याण करता है, तो ये ब्राह्मण देवता उस कलह का कल्याण करेंगे। आगे की कथा में कार्तिक मास महात्म के 25वें अध्याय में सुनाऊंगा। 25वें अध्याय में सब कलह के बारे में आएगा कि उसका ब्राह्मण ने किस तरह से उद्धार किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।